अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। आज की वीडियो एक निहायत अहम और हसास मौजू पर मबनी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 2024 के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात का जायज़ा और उसके असरात के बारे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात और उनकी शिद्दत में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। आइए इस रिपोर्ट के अहम नुकात पर बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में कलअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रही। TTP के हमलों में तकरीबन 300 अफराद जाँ बहक हुए। BLA के मुनज़्ज़म हमलों में 225 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर रहे, जहां 95% से ज़ायद हमले रिकॉर्ड किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 295 और बलूचिस्तान में 171 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बलोच बागी गिरोह ख़ास तौर पर BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हमलों में 119% इजाफा हुआ। ये हमले न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी ख़तरा बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 358 एहलकार जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मजीद ख़राब हो रही है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप बन्नू और वज़ीरिस्तान में एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बन्नू में माली खैल चेक पोस्ट पर हमले में 12 फौजी जान से गए, जो कि इसकी वाज़ेह मिसाल है। लश्कर इस्लाम और TTP के गठजोड़ ने खैबर के ज़िला में हालात मजीद बिगाड़ दिए हैं। ये इलाका पेशावर के करीब होने की वजह से बहुत अहम है, लेकिन मकामी बाशिंदे वहाँ अस्करियत पसंदों की बढ़ती हुई मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दीगर सूबों की बात करते हैं। सिंध में दहशतगर्दी के 12 वाक़यात पेश आए, जिनमें 10 कराची में हुए। पंजाब में 11 दहशतगर्द हमले हुए, जो गुज़श्ता साल के 6 हमलों के मुकाबले में नुमायाँ इजाफा है, जबकि इन हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए और 12 ज़ख्मी। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के खदशात क्या हैं? रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हुआ। अगर हालात यही रहे तो 2014 से पहले की ख़तरनाक सूरत हाल वापस आ सकती है। फ़र्क ये है कि अब दहशतगर्द किसी इलाके पर कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ बदस्तूर मौजूद है। ये सूरत हाल न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों बल्कि हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की बुनियादी वजूहात हैं क्या इसके पीछे दाखिली सियासी हालात, मजहबी इंतहा पसंदी या बैरूनी ताकतों का हाथ है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियाँ कितनी मुतासिर हैं? आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल सकता है? अगर आपको ये हमारी वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं नियाज़ लाशारी। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।